प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डालिया के यूनिट 10A के चैप्टर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पार्ट का सेकंड वीडियो है। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि इस चैप्टर के राइटर अपनी फैमिली के साथ जोन्हा वाटरफॉल घूमने के लिए जाते हैं। वहां वो वाटरफॉल के पास के गांव जोन्हा में एक बूढ़े व्यक्ति चरखा से मिलते हैं जो कि सुंदर वुडन आइटम्स, लकड़ी से वस्तुएं बना रहा था। राइटर को वे चीजें बहुत अच्छी लगती हैं और उन्होंने लकड़ियों से बनी हुई कई सुंदर चीजें घर जाकर अपने मित्रों को भेंट देने के लिए खरीद लेते हैं। चरखा के चेहरे की मुस्कान उनको आज भी याद रहती। जब वे लौट करके आते हैं तो उनके ऑफिस का एक फ्रेंड उमेश उन हैंडीक्राफ्ट्स को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उन कलाकृतियों ने उसे उस जगह बिताए उसके बचपन के दिनों की याद दिला दी थी। और उमेश राइटर को झारखंड की कुछ डाइंग हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता है। राइटर चाहते हैं कि वे इन अद्भुत कलाओं को बचाने के लिए कुछ कर सके और वे हमसे भी अपने विचार साझा करते हैं और हस्तशिल्प कलाओं के बारे में बताते हैं। तो पिछले भाग में हम लोगों ने वुडन टॉयज ऑफ तुपुदाना के लकड़ी के खिलौनों के बारे में जाना था। चलिए अब हम लोग कुछ और हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में जानते हैं। वुड क्राफ्ट का मतलब होता है काष्ठ शिल्प। बिसाइड्स टॉयज, द क्राफ्ट्समैन मेक ऑल काइंड्स ऑफ वुडन आर्टिकल्स फॉर हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट। खिलौनों के अतिरिक्त शिल्पकार घरेलू जरूरतों के लिए भी लकड़ी की हर प्रकार की चीजें बनाते हैं। द एबंडेंस ऑफ वुड इन द फॉरेस्ट इज द मेन रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ वुडक्राफ्ट। एबंडेंस मतलब प्रचुरता या अधिकता। जंगल में लकड़ियों की प्रचुरता यहाँ काष्ठ शिल्प के प्रसार का मुख्य कारण है। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे घरेलू उपयोग की चीजें, जिसमें खाने के बर्तन से लेकर के खाना परोसने वाले बर्तन तक शामिल है। ये सभी यहाँ के क्राफ्ट्समैन बनाते हैं। बट इन द प्रेजेंट टाइम द लो डिमांड ऑफ सच हैंडीक्राफ्ट्स in the local markets is forcing the poor craftsmen to look out for other means of living. Means of living मतलब आजीविका के साधन। पर वर्तमान समय में घरेलू बाजार में इस प्रकार के हस्तशिल्प की घटती मांग गरीब शिल्पकारों को आजीविका के अन्य साधन ढूंढने को मजबूर कर रही है। अब हम लोग इस तरह से लकड़ी के बने बर्तनों का इस्तेमाल कम करते हैं और इनका स्थान स्टील या कांच के बर्तनों ने ले लिया है, और इसीलिए जो इन्हें बनाने वाले शिल्पकार हैं वे अब इस धंधे को छोड़कर दूसरे धंधे की ओर मुड़ रहे हैं। बैम्बू क्राफ्ट मतलब बांस शिल्प, बांस की बनी वस्तुएं। दिस इज येट अनदर पॉपुलर क्राफ्ट ऑफ द स्टेट। बांस शिल्प यह झारखंड राज्य का एक और प्रसिद्ध शिल्प है। द बैम्बूज फाउंड इन झारखंड फॉरेस्ट आर थिन बट फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। झारखंड के जंगलों में मिलने वाले बांस पतले लेकिन फ्लेक्सिबल मतलब लचीले और मजबूत होते हैं। सो दे आर आइडियल फॉर बैम्बू क्राफ्ट। अतः वे बांस शिल्प के लिए उपयुक्त होते हैं। मजबूत, पतले और लचीले होने के कारण उनसे बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। यूजिंग दीज द आर्टिसंस मेक डिफरेंट आर्टिकल्स लाइक बास्केट्स, मैट्स, ब्रूम्स, फिशिंग रॉड्स, डॉल्स एंड वेरियस आइटम्स ऑफ डेली यूज। आर्टिसंस का मतलब कारीगर। कारीगर इनसे विभिन्न प्रकार की चीजें बनाते हैं, जैसे कि बास्केट, टोकरियां,
मैट चटाइयाँ, ब्रूम्स झाड़ू, फिशिंग रॉड मतलब वंशी मछली पकड़ने की वंशी, डॉल्स गुड्डे गुड़ियाँ एंड वेरियस आइटम्स ऑफ डेली यूज दैनिक उपयोग की कई चीजें। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं चटाई, झाड़ू, टोकरियाँ, ये सारी चीजें बांस से बनाई जाती हैं। बैम्बू आइटम्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेरियस फेस्टिवल्स टू। बांस के बने सामान विभिन्न पर्वों का भी एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं बच्चों, छठ पर्व आ रहा है और छठ पर्व में इसी तरह बांस की बनी हुई टोकरियां, सूप आदि का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से और भी अन्य पर्व होते हैं या घर में जो शादियां होती हैं उसमें भी बांस की बनी वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि इन्हें पवित्र माना जाता है। मेटल वर्क, धातु शिल्प। मेटल वर्क इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फॉर्म ऑफ क्राफ्ट्स ऑफ झारखंड। धातु शिल्प झारखंड की सबसे प्रसिद्ध शिल्प कलाओं में से एक है। द मल्हार, तेंतरी एंड लोहरा कम्युनिटीज इन द स्टेट आर एक्सपर्ट्स इन आयरन एंड अदर मेटल क्राफ्ट्स। राज्य की मल्हार, तेंतरी और लोहरा जातियां लोहे व अन्य धातुओं की शिल्पकारी में माहिर होती हैं। द ट्राइबल पीपल ऑफ द स्टेट यूज मेटल to make all kinds of weapons, hunting and farming tools like axe, spade, etc., which are also an important part of their livelihood. livelihood मतलब आजीविका। राज्य के आदिवासी लोग हर प्रकार के हथियार, शिकार और खेती में काम आने वाले उपकरण जैसे कि एक्स, कुल्हाड़ी, स्पेड, फावड़ा आदि बनाने में धातु का प्रयोग करते हैं जो कि उनकी आजीविका का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। तो धातु की मूर्तियां बनाने के साथ साथ खेती के औजार और शिकार करने के हथियार भी धातुओं से बनाए जाते हैं। स्टोन कार्विंग, पत्थरों पर नक्काशी। Another traditional craft of the tribes in the process of extinction is stone carving. ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक और एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्त। पत्थरों पर नक्काशी आदिवासियों का एक और पारंपरिक शिल्प है जो विलुप्त होने की कगार पर है। The craft requires a lot of talent as well as hard work. इस शिल्प कला में प्रतिभा के साथ साथ कड़ी मेहनत की भी आवश्यकता होती है। पत्थरों को काट कर उन पर नक्काशी की जाती है जिसमें वर्षों का समय लग जाता है। तो इसीलिए कारीगरों को प्रतिभाशाली तो होना ही चाहिए और साथ साथ इसमें बहुत अधिक मेहनत और समय भी लगता है। Once flourishing, this craft is losing ground over the years with just a handful of stone carving artists remaining. Flourishing का मतलब होता है समृद्ध और लूजिंग ग्राउंड मतलब धरातल खोना। किसी समय समृद्ध रही यह शिल्प कला पत्थरों पर नक्काशी करने वाले बचे हुए चंद कारीगरों के साथ कुछ वर्षों से अपना धरातल खोती जा रही है। मतलब अब बहुत ही कम कारीगर बच गए हैं जो कि पत्थरों पर नक्काशी करने की कला में माहिर होते हैं। लेसर डिमांड एंड लो इनकम are the main reasons why the stone carvers leaving this trend. घटती मांग तथा कम आमदनी वे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से पत्थर पर नक्काशी करने वाले कारीगर यह व्यवसाय छोड़ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं बच्चों, पत्थरों पर नक्काशी करने में कितना समय लगता है, लेकिन अब चूंकि इनकी मांग बहुत कम हो गई है तो मजबूर होकर कारीगर इस कला को छोड़ते जा रहे हैं। Ornaments, आभूषण। The tribal people of Jharkhand are very fond of wearing ornaments. झारखंड के आदिवासी आभूषण पहनना काफी पसंद करते हैं। Artisans of the region make simple but beautiful jewelry with silver, gold and other metals as well as beads. क्षेत्रीय कारीगर चांदी, सोना तथा अन्य धातुओं के साथ साथ मनकों से साधारण परंतु सुंदर आभूषण बनाते हैं। These ornaments reflect the traditional culture of the region.
ये आभूषण क्षेत्र की पारंपरिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हैं। However, Jharcraft is promoting the production and sale of these ethnic ornaments. Ethnic ornaments मतलब विशिष्ट संस्कृति के परिचायक। वैसे झारक्राफ्ट झारखंड सरकार की कंपनी विशिष्ट संस्कृति के परिचायक इन आभूषणों के उत्पादन तथा बिक्री को बढ़ावा दे रही है। बच्चों, जो यहाँ आभूषण बने हैं इनमें सोने चांदी के साथ साथ मनकों का बीड्स का भी प्रयोग किया गया है। The handicrafts of Jharkhand are made by its different tribes and therefore form a very significant part of the cultural tradition of the state. झारखंड के हस्तशिल्प वहाँ के विभिन्न आदिवासी समुदायों द्वारा बनाए गए हैं तथा इस कारण राज्य की सांस्कृतिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, फ्यूअर एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू द क्राफ्ट्समैन इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। इन शिल्पकारों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए बहुत कम प्रयास किए गए हैं। द गवर्नमेंट शुड टेक अप मोर इनिशिएटिव्स लाइक झारक्राफ्ट एंड कुसुम फॉर प्रमोशन ऑफ द डाइंग हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ द स्टेट। इनिशिएटिव मतलब पहल। तो सरकार को राज्य की इन दम तोड़ती हुई हस्तशिल्प कलाओं के प्रचार प्रसार हेतु झारक्राफ्ट तथा कुसुम जैसे अन्य कदम भी उठाने चाहिए। तो बच्चों, ये थे हमारे राज्य के प्रमुख हैंडीक्राफ्ट। आप लोग जानते हैं हमारे झारखंड में एक मंदिरों का गांव है। जी हाँ बच्चों, मालूटी, जिसे विलेज ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का गांव कहा जाता है। तो चलिए हम लोग मालूटी गांव के बारे में कुछ रोचक बातों को जानते हैं। मालूटी टेम्पल्स आर ए ग्रुप ऑफ 72 extant terracotta temples located in the Maluti village near Shikaripara in Dumka district on the eastern part of the Chota Nagpur Plateau, Indian state of Jharkhand। तो मालूटी गांव में अभी 72 वर्तमान टेराकोटा टेम्पल्स हैं और मारुति गांव जो है वो दुमका जिले के शिकारीपारा के बगल में है, जो कि छोटा नागपुर प्लेटो में है। टेराकोटा क्या होता है बच्चों? टेराकोटा इज ए ब्राउनिश रेड क्ले, भूरे लाल रंग की एक मिट्टी होती है। दैट हैज बीन बेक्ड एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स सच एज फ्लावर पॉट्स, स्मॉल स्टैचूज एंड टाइल्स, जिसे पकाकर उससे सुंदर फूलों के गुलदस्ते, मूर्तियां या टाइल्स बनाए जाते हैं। तो इस तरह से लाल भूरी रंग की मिट्टियों को पकाकर इन मंदिरों को बनाया गया है। तो है ना बच्चों ये अद्भुत मंदिर जो कि टेराकोटा से बने हुए हैं। द विलेज वॉज वंस नोन एज गुप्त काशी और हिडन वाराणसी। इस गांव को पहले गुप्त काशी या छिपी हुई वाराणसी के नाम से जाना जाता था। In fact, it originally had an auspicious number of 108 temples, of which only 72 survives today। बच्चों, ऐसे तो इसमें पहले 108 पवित्र मंदिर थे, auspicious मतलब पवित्र, लेकिन अभी वर्तमान में सिर्फ 72 ही बच गए हैं। मतलब 108 मंदिरों में से अभी सिर्फ 72 मंदिर ही अपने अस्तित्व में हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों इतने सुंदर टेराकोटा टेम्पल्स को देखने आप लोग मौका मिलने पर जरूर मालूटी गांव जाइएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।